जब मैं सीए कर रही थी, आई विश समवन टोल्ड मी अबाउट दीज मिस्टेक्स। अगर मुझे कोई पहले बता देता तो मेरे 2 अटेम्प्ट बच जाते, बिकॉज मैं एक बार इंटर में फेल हुई थी और एक बार सीए फाइनल में आई कुड नॉट क्लियर माई फर्स्ट अटैम्प्ट। ये गलतियाँ मैंने कर दी थी और मैं गलती से भी नहीं चाहती हूँ कि आप ये गलतियाँ रिपीट करो और आप अटेम्प्ट लगे, आपका टाइम वेस्ट हो। इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्विकली आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बता दूंगी जो एज अ सीए एस्पिरेंट आपको गलती से भी नहीं करनी चाहिए। आई हैव मेड अ लिस्ट ऑफ फ्यू ऑफ दीज मिस्टेक्स, सो आई जस्ट टेल यू वन बाय वन कि मैंने क्या गलतियाँ की थी। फर्स्ट थिंग इज नॉट कंप्लीटिंग योर लेक्चर्स ऑन टाइम। नाउ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मेक दिस मिस्टेक। अगर आप इंटर में हो या फिर अगर आप फाइनल में हो और आपके आर्टिकलशिप चल रहे होंगे तो आप ये प्लान नहीं करते हो कि आपको कब लेक्चर्स ख़त्म कर देने चाहिए और कब तक आपके सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स देख के ख़त्म हो जाना चाहिए। अब इससे क्या होता है कि जब आपका सेल्फ स्टडी का टाइम है, जब एग्जाम का टाइम आ रहा होता है, तब आप लेक्चर्स लेके बैठे रहते हो। सो यू नीड टू बी वेरी श्योर कि ये डेट तक, ये टाइम तक आपके ये सब्जेक्ट का लेक्चर ख़त्म हो जाना चाहिए, बिकॉज लेक्चर्स इज द बेस, लाइक इट इज़ वॉट यू आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम। जो नोट्स आपको लेक्चर्स में देंगे, जो आप लिखोगे, वहाँ से आप पढ़ाई करोगे सेल्फ स्टडी के लिए। सो वो सेल्फ स्टडी इससे पहले कंप्लीट हुए रेडी रहने चाहिए। सो डोंट मेक दिस मिस्टेक, डोंट डिले। अगर आपने अभी तक टाइम टेबल नहीं बनाया है कि कब क्या ख़त्म करना है, देन प्लीज़ डू इट राइट नाउ। ये वीडियो को एंड तक देखना, उसके बाद मेक अ टाइम टेबल फॉर योर सेल्फ कि कब क्या खत्म हो जाना चाहिए। द सेकेंड थिंग इज नॉट फोकसिंग ऑन सेल्फ स्टडी। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई कैन बेट यू ऑन दिस कि एक अगर ऐसी कोई चीज़ है जो आपको एग्जाम में पास करवाएगी, एंड दैट इज योर सेल्फ स्टडी। नाउ बहुत सारे लोग कुछ चीज़ों के लेक्चर्स नहीं लेते, लाइक थ्योरी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स नहीं लेते और फिर भी वो पास हो जाते हैं। वाई? बिकॉज दे फोकस ऑन सेल्फ स्टडी। आप हो सकता है कि लेक्चर्स देख भी लो, बट जब आप सेल्फ स्टडी करने बैठोगे ना तो हो सकता है कि आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। एंड ऐसा होने वाला है, ऐसा हुआ था, मेरे साथ हुआ था, बहुत लोगों के साथ होता है कि नोट्स है, रेडी है, लेक्चर्स भी कंप्लीट है और आप खोल के भी बैठो, बट लेक्चर में क्या पढ़ाया वो याद ही नहीं है। बिकॉज लेक्चर आपने देखा होगा 6-7 महीने पहले और 6-7 महीने तक आपने वो टच नहीं किया और अब आपके एग्जाम्स आ रहे हैं नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में और अब आप लेके बैठे हो। सो फोकस ऑन सेल्फ स्टडी। आपके नोट्स विल जस्ट गिव यू अ रेफरेंस एज अ गाइड, बट जितना ज़्यादा आप में अंदर से मेहनत करने की कैपेबिलिटी होगी या मेहनत करने की विल पावर होगी ना, खुद से सीखने की, खुद से लर्न करने की। अगर कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, हो सकता है कि आपको कोई टॉपिक ना समझ आए क्लासेस में जो पढ़ा है वो, 10 यूट्यूब वीडियो देखो, 10 अलग अलग सर के देखो, कोई जब तक वो टॉपिक समझ ना आए तब तक यू विल नीड टू फाइंड वेज टू लर्न इट, यू कैन नॉट लीव इट। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन सेल्फ स्टडी। द नेक्स्ट थिंग जो मैंने यहाँ पे लिखी है, एंड दैट इज नॉट हैविंग अ स्ट्रॉन्ग वाई। आप जो भी कोर्स कर रहे हो, जो भी पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपका रीज़न क्लियर नहीं है कि आप वो क्यों कर रहे हो, देन you are not going to be motivated till the end to study that topic। हमें हर चीज़ के लिए मोटिवेशन चाहिए रहता है, जिम जाने तक का मोटिवेशन चाहिए रहता है। You need to be very sure कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो then what is your why, क्यों कर रहे हो आप सीए। मेरा रीज़न it was कि मुझे इंडिपेंडेंट बनना था, मुझे फाइनेंशियली स्टेबल बनना था, मुझे खुद के डिसीजंस खुद से लेने थे, मुझे अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीनी थी। मुझे नहीं चाहिए कि कोई मुझे रोक टोक करे, मुझे नहीं चाहिए कि कोई मुझे बताए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए। इसलिए आई न्यू कि ये सब करने के लिए टू लिव दिस लाइफ आई विल हैव टू बिकम इंडिपेंडेंट, आई विल हैव टू बिकम financially free, and I will need that confidence, and this degree is going to give you that confidence। इसलिए let me know your why in the comments below। I would love to know कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो, CA, CS, CMA, whatever, what is your why? I would love to read all the reasons and I will personally like all the comments and reply to them। So let me know कि why are you doing CA? Have a very very strong why। कितने सारे लोगों का मैंने देखा है, I had a friend जिसको डर लगता था कि अगर उसने पढ़ाई नहीं की, अगर उसने डिग्री कंप्लीट नहीं की तो वो जिस लड़की के साथ है उसकी कहीं और शादी हो जाएगी। द रीज़न कुड बी एनीथिंग, बट उस रीज़न की वजह से दैट गाय, आई रिमेंबर, ही कंप्लीटेड हिज सीए। सो वट एवर द रीज़न इज, देयर नीड टू बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न फॉर परस्यूइंग एनीथिंग दैट यूर। द नेक्स्ट मिस्टेक दैट आई मेड, जिसकी वजह से आई फील आई कुड नॉट क्लियर इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड दैट वॉज आई इग्नोर्ड इंस्टीट्यूट स्टडी मटीरियल। जो इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल होती है ना, ट्रस्ट मी, दैट इज़ द बेस्ट स्टडी रिसोर्स you can study from। A lot of students tend to ignore that। उसमें से questions नहीं करते हैं। हर चैप्टर के पीछे एक समरी में नोट्स दिए होते हैं, एक क्विक रेफरेंसर दिया होता है।
अगर आप उतना भी कर लोगे ना, वो पूरे टॉपिक्स कवर कर देता है। सो इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल इज़ द बेस्ट, प्लीज़ डोंट इग्नोर इट। हर चैप्टर के पीछे कुछ क्वेश्चंस भी देते हैं वो लोग, तो वो क्वेश्चंस को अच्छे से करो। हर चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस दिए होते हैं, उसे प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो, मार्केट में आपको मिल जाएगा ऐसा क्वेश्चन बैंक जिसमें पास पेपर्स होंगे, मॉड्यूल के क्वेश्चन होंगे। प्लीज़ डोंट इग्नोर क्वेश्चन बैंक। जब मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में मॉड्यूल से किया था तब एक अलग कॉन्फिडेंस आया था, तब ऐसा लगा था कि हाँ अब कुछ पढ़ाई की है। सो डोंट लीव इंस्टीट्यूट मॉड्यूल, एटलीस्ट देखो कि भले आप जो भी क्लासेस से जहाँ से भी आप क्लासेस ले रहे हो, ये देखो कि वो चीज़ कवर हो रही है कि नहीं मॉड्यूल की। साइमल्टेनियसली कीप रेफरिंग, क्रॉस रेफरिंग। द नेक्स्ट थिंग इज being in a relationship. Now I am not for it or against it, but I feel कि if you are in a healthy relationship and if you feel कि आप जिसके साथ हो वो आपको support कर रहा है, आपको motivate कर रहा है, they are doing good for you, then trust me, this can be the best thing that can happen for your career. This can really motivate you to accomplish your goals, to work for your dreams, to study hard. But if you are in a toxic relationship जहाँ पे झगड़ा हो रहा है और आए दिन नहीं बन रही है, झगड़ा सॉल्व करने में आपका दिमाग लग रहा है जिसकी वजह से आप पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, देन स्टे अवे। नाउ आई वोंट से कि मैंने ये गलती की थी कि नहीं की थी, बट आई फील कि अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मेक दिस मिस्टेक एंड इट वाज इम्पॉर्टेंट टू एड्रेस। इसलिए सो यार बी वेरी स्मार्ट इन डिसाइडिंग कि आपको रहना है कि नहीं रहना है। Now the next thing is don't panic, especially when exams are approaching. मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में जब फेल हुई थी ना CA में, इट वॉज बिकॉज आई पैनिक्ड। मैंने इतनी पढ़ाई की थी, वो 10-10 12-12 घंटे पढ़ाई करती थी एंड स्टिल आई कुड नॉट क्लियर एंड आई फेल्ट द ओनली रीज़न वॉज मैं जैसे जैसे एग्जाम आ रहे थे मैं डर गई थी, यार नहीं हुआ तो ऐसा हो गया तो वैसा हो गया था, एंड दैट मेड माई माइंड सो मच, इट हैड पुट मी इन सो मच ऑफ स्ट्रेस, जिसकी वजह से आई डिड नॉट क्लियर। सो जो भी आपने पढ़ा है उसमें कॉन्फिडेंस रखो, बी श्योर ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड, डोंट पैनिक कि नहीं हुआ तो नहीं, बिकॉज अगर ये बोलते रहोगे ना नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो एट द एंड वही होगा, नहीं होगा। इसलिए डोंट, क्यों डर लग रहा है आपको जब आपको पता है कि आप पढ़ रहे हो, जो पढ़ना है वो पढ़ रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि अकाउंट्स के पेपर में आप लॉ लिख के आओगे, आपको पता है कि आप सही रिसोर्स है आपके पास, सब पूरी इंडिया पूरी कंट्री सेम चीज़ पढ़ रही है, तो क्यों इतना डर लग रहा है। बस पढ़ाई पे फोकस करो ना, कोई खा जाएगा आपको, कोई थप्पड़ मारने आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा ना, यू जस्ट हैव टू स्टडी। सारे ओवर थिंकिंग को शट लाइक पुट ऐसे ताला लगा दो और चाबी फेंक दो एकदम दूर और सिर्फ पढ़ाई करो। डोंट कीप ओवर थिंकिंग, बिकॉज आई फील कि ओवर थिंकिंग की वजह से इंसान ज़्यादा फेल होता है कंपेयर टू नहीं पढ़ के। पढ़ाई करना है, बस सुबह उठो पढ़ाई करने बैठो, ब्रेक लो बीच में, खाना खाओ, वापस पढ़ाई करने बैठो, एक ही तो काम है आपका, और सो जाओ रात को। मेंटेन दिस शेड्यूल, सो डोंट पैनिक। एंड अगर आपको पैनिक हो रहा हो, टॉक टू समवन, टॉक टू अ फ्रेंड, टॉक टू अ मेंटोर, टॉक टू घर वालों से अगर बन रही है तो उनसे बात कर दो, बट डोंट कीप इट इनसाइड यू, बिकॉज अगर मन में रखते जाओगे ना तो अंदर ही अंदर सफोकेटेड फील करते जाओगे। इफ यू नीड एनी हेल्प, राइट इट डाउन इन द कमेंट्स बिलो, आई विल पर्सनली हेल्प यू आउट। सो या, डोंट पैनिक। द नेक्स्ट थिंग इज ignoring your physical and mental health. Now a lot of students make this mistake कि खाने पीने का ध्यान नहीं रखेंगे, डाइट का ध्यान नहीं रखेंगे, स्ट्रेस ईटिंग करेंगे, जंक खाएंगे, रात को पढ़ाई। आजकल तो इतना इजीली एक्सेसिबल हो गया है, जेप्टो ब्लिंकिट आ गया, जो आप सोचो और 10 मिनट में आपके हाथ में आ जाएगा। सो डोंट ईट एनीथिंग दैट इज टू मच ऑफ जंक, स्पेशली ड्यूरिंग द एग्जाम्स, बिकॉज इतने महीने की जो भी मेहनत होगी सब वेस्ट हो जाएगी। सो बी वेरी माइंडफुल ऑफ वॉट यू आर पुटिंग इन साइड योर बॉडी, बिकॉज आप जैसा खाना अपनी बॉडी में डालते हो उतने ही आपके एनर्जी लेवल्स होते हैं। इफ़ यू फील कि क्या खाना चाहिए, मैंने इस पर एक ऑलरेडी वीडियो बताया है कि एग्जाम टाइम में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, यू कैन रेफर दैट, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। बट प्लीज़ मेक श्योर दैट ईट हेल्दी, डू सम काइंड ऑफ फिजिकल वर्कआउट, खुद की बॉडी का ध्यान रखो। नहीं तो क्या अगर डिग्री आ जाएगी, बाद में पता चला व्हाट एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ, व्हाट एट द कॉस्ट ऑफ योर वेट, एट द कॉस्ट ऑफ वेट गेन हो गया, फिर आप ब्लेम करते हो कि ये कोर्स बहुत स्ट्रेसफुल है, ये कोर्स बहुत हेक्टिक है, मत लो इसको, मेरा वेट बढ़ गया था, मैं बीमार पड़ गई। जब खुद ध्यान ही नहीं रख रहे हो तो वही होएगा ना, बीमारी पड़ोगे ना। सो इसलिए पढ़ाई के टाइम में डू सम काइंड ऑफ फिजिकल वर्कआउट। मैं कितनी बार बोलती हूँ 15 मिनट एक्सरसाइज कर लो, एक्सरसाइज नहीं आती वॉकिंग कर लो, बी इन नेचर, थोड़ी सी फ्रेश एयर लेके आओ। So don't make this mistake of ignoring your physical and mental health. Now the next mistake is, अगर आपको attempt लगा है, अगर आप re-exam दे रहे हो, then the biggest mistake you can do is not learning from your past mistake या फिर not learning from the mistake of others. ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ खुद से गलती करके सीखो। A lot of people share their mistakes like I am doing this कि मैंने ये गलतियाँ कर दी थी,
लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। अगर अटेम्प्ट भी लग रहा है, ये सोचो कि लास्ट अटेम्प्ट में क्या गलती थी, वाई डिड यू फेल। अंडरस्टैंड कि अगर ये यू नीड टू फाइंड आउट द रीज़न। अगर आपको रीज़न ही नहीं पता है, अगर आपको लगता है कि आपने तो बेस्ट किया, तो अगर बेस्ट किया तो लास्ट अटेम्प्ट में आप फेल नहीं हुए होते। अगर कुछ ना कुछ कमी रह गई थी, कुछ गलती हो गई थी, इसलिए आपको वापस एग्जाम देना पड़ रहा है, तो फर्स्ट पहले आइडेंटिफाई तो करो कि क्या गलती थी, बिकॉज ओनली वंस यू आइडेंटिफाई आप उसको चेंज कर पाओगे। सो प्लीज़ आइडेंटिफाई कि व्हाट इज़ योर मिस्टेक एंड डोंट हैव दैट ईगो कि यार मैं तो सब सही था, मेरे से गलती हो गई, मेरे से तो कुछ गलती नहीं हुई थी, मुझे तो पता है मैंने लास्ट अटेम्प्ट में भी सब चीज़ सही की थी। आइडेंटिफाई योर मिस्टेक, रेक्टिफाई इट, नहीं तो क्या होगा पता है, वही सेम गलती आप रिपीट करोगे, वापस वही होगा जो लास्ट अटेम्प्ट में हुआ था, वापस अटेम्प्ट लगेगा, वापस एग्जाम देना पड़ेगा। एंड आई रियली डोंट वांट यू टू डू दैट। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि खुद की गलतियों से सीख लो, नहीं तो दूसरे बता रहे ना अपनी गलतियाँ, तो उनसे सीख लो। अब नहीं तो क्या होगा, अगर आप सीखोगे नहीं, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपके 6 महीने बर्बाद होंगे या 3 महीने बर्बाद होंगे, वट एवर। सो प्लीज़ डोंट मेक दिस मिस्टेक ऑफ नॉट लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स और फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। द नेक्स्ट थिंग इज प्रैक्टिस एक्टिव रिकॉल एंड फोकस ऑन योर रिविजन। देखो आप पढ़ाई कर रहे हो, सब पढ़ाई करते हैं, बट क्वेश्चन में देख के, क्वेश्चन पेपर देख के एग्जाम में क्या लिखना है, कितना लिखना है, आंसर सही टाइम पे सही चीज़ याद आनी चाहिए। उसके लिए यू नीड टू एटलीस्ट डू रिविजन थ्राइस। तो 3 स्टडी, 3 रीडिंग होनी चाहिए, 2 बार तो रिविजन मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम। सो फोकस ऑन रिविजन्स, डोंट टेक इट लाइटली कि भाई पढ़ लिया आ जाएगा। योर माइंड, उसमें इतनी सारी चीज़ें होती है ना कि उसको रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है, बार बार यू नीड टू कीप रिवाइजिंग, कीप रिकॉलिंग। देखो क्वेश्चन देख के याद आ रहा है कि नहीं, इसका क्या पॉइंट है, इसका क्या आंसर है। फोकस ऑन योर रिविजन। एंड द लास्ट पॉइंट इज डोंट कंपेयर योर लाइफ विथ anyone else's life on the internet। अगर आप देख रहे हो कि दोस्त मज़े कर रहे हैं, वैकेशन पे जा रहे हैं, कॉलेज के फेस्ट एंजॉय कर रहे हैं, कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, डोंट हैव दिस फोमो। आई रिमेंबर कि आई वाज कॉन्स्टेंटली टेलिंग माई सेल्फ कि अगर अभी ये लोग एंजॉय कर रहे हैं ना, देयर विल बी अ टाइम दैट आई विल एंजॉय एंड दे विल स्ट्रगल एंड दे विल डू द मेहनत। बट एक बार आई फील लाइफ में सबको करना पड़ता है सैक्रिफाइस एंड एवरीथिंग। सही टाइम पे कर लो, इट इज़ ओके यार, कॉलेज लाइफ इंजॉय करनी चाहिए, आई एम नॉट अगेंस्ट। बट आई ऑल्सो फील कि अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो विच इज़ गोइंग टू डिसाइड योर फ्यूचर, देन इट इज़ ओके टू लीव इट फॉर सम टाइम एंड कुछ इतना बड़ा करो ना लाइफ में दैट यू डोंट रिग्रेट नॉट एंजॉइंग दीज college fest and college life and small celebrations. So yeah, this was it for this video. I hope this video was helpful. I hope आपकी इस वीडियो ने हेल्प की। अगर आपको ये वीडियो ने कुछ भी सिखाया हो, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करने में आपको सिर्फ 2 सेकेंड लगेंगे, बट दिस विल रियली मोटिवेट मी टू कम अप विथ मोर सच वीडियोज़, ताकि मैं आपकी और ऐसे हेल्प कर सकूँ एंड टुगेदर वी कैन क्रैक योर एग्जाम्स। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अंटिल देन टेक केयर। और एक बात हमेशा याद रखना, जब ज़िद्दी होगा दिल, ज़रूर मिलेगी मंजिल। टेक केयर।